नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुलाकातों और बैठकों का दौर काफी तेज हो गया है, जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच हुई मुलाकात ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। ये बैठक केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य के रोड मैप और सरकार के भीतर बेहतर तालमेल बिठाने की एक गंभीर कवायद के तौर पर देखी जा रही है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बिहार विकास और सुरक्षा के नए मॉडल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सत्ता के शीर्ष दो नेताओं का एक साथ बैठना शासन की नई दिशा को परिभाषित करता है। इस मुलाकात के मुख्य एजेंडे में बिहार की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति और आगामी योजनाओं पर चर्चा शामिल रही। सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ बिहार में मिशन 50 जैसे बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं, इस बैठक के दौरान न केवल विकास बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता विजेंद्र यादव से भी मुलाकात। विजेंद्र यादव बिहार की राजनीति के एक अत्यंत अनुभवी चेहरे में से एक है और उनके साथ सम्राट चौधरी की बातचीत प्रशासनिक जटिलताओं को सुलझाने और गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसा वर्किंग मॉडल तैयार करना चाहते हैं जिसमें जोश और अनुभव का सही संतुलन हो। इन बैठकों का एक और खास पहलू बिहार में चल रही यात्राओं और आगामी चुनावों की तैयारी है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी बीजेपी को 50% वोट बैंक तक ले जाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के जरिए जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के भीतर किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए इन टॉप लीडर्स की आपसी बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुलाकातें इस बात का भी प्रमाण है कि एनडीए के भीतर भले ही अलग अलग रणनीतियां चल रही हो, लेकिन शासन और प्रशासन के स्तर पर सभी एक ही पन्ने पर है। यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजेंद्र यादव के बीच हुई ये मुलाकातें बिहार में एक नई राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सक्रियता का संकेत है। ये साफ दिखाता है कि आने वाले समय में बिहार की सरकार को और भी कड़े फैसले लेने की तैयारी करनी होगी। ये बैठकें न केवल गठबंधन की आंतरिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि विपक्ष के उन दावों को भी कमजोर करती है जो सरकार के भीतर मतभेदों की बात करते हैं। बिहार की जनता के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है कि उनके नेता आपस में संवाद कर राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।